नमस्कार साथी, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार और वर्ण विचार में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है वो शुरू कर रखा था। और स्वरों का वर्गीकरण है वो हमने 3 तरह से पढ़ लिया था। यानी हमारा जो मेन टॉपिक तो था वो था वर्ण विचार, और वर्ण विचार के बाद हमारा सब टॉपिक चल रहा था कौन सा, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों का जो वर्गीकरण है उसमें हमने 3 तरह के वर्गीकरण है वो अब तक पढ़ लिए थे। आज हम चौथा पढ़ेंगे। 3 वर्गीकरण कौन कौन से पढ़ लिए थे? एक तो हमने पढ़ा था मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और एक हमने पढ़ लिया था औष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और तीसरा हमने पढ़ा था जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और आज अपना जो चौथा टॉपिक होगा यानी चौथा जो वर्गीकरण होगा वो कौन सा होगा? वो होगा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कौन सा होगा? मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यह अपना जो टॉपिक है वो चलेगा। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं कि स्वरों का वर्गीकरण क्या है। यानी स्वरों का वर्गीकरण मुखाकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं तो मुखाकृति का मतलब क्या होगा कि जैसे हम किसी स्वर को उच्चारण कर रहे हैं तो उस समय अपना मुख वो कितना खुल रहा है उसके आधार पर हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो करने जा रहे हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? मुखाकृति के आधार पर अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो वो क्या होगी? मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर मुंह खुलने के अनुसार, मुंह खुलने के अनुसार स्वरों को 4 भागों में क्या किया गया है? 4 भागों में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है। यानी हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और मुखाकृति के आधार पर अगर स्वरों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मुखाकृति के आधार पर मुंह खुलने के अनुसार, किसके अनुसार? मुंह खुलने के अनुसार स्वरों को 4 भागों में, 4 भागों में विभक्त किया गया। यानी अब इस जो मुखाकृति का जो अपना टॉपिक है इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी हमारी जो कक्षाएं होगी यूट्यूब चैनल पर हम जब पढ़ रहे हैं तो उसमें एक एक टॉपिक को बड़े ही डीपली तौर से हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मुंह खोलने के अनुसार स्वरों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो वो 4 भाग कौन कौन से? पहले तो उनके नाम में बता देता हूं। पहला तो कौन सा होगा? विवृत होगा। कौन सा होगा? विवृत स्वर। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? संवृत स्वर। और जो तीसरा जो होगा वो होगा अर्धविवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। और चौथा जो अपना होगा वो कौन सा होगा? अर्ध संवृत स्वर। ये 4 भाग होते हैं मुंह खुलने के अनुसार स्वरों का। जो भाग हम डिवाइडेड कर रहे हैं वो कौन से होंगे? ये 4 भाग होंगे। कौन कौन से होंगे? विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ये 4 भाग होते हैं और इनको हम अब आगे डीपली पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पहला हम पढ़ेंगे विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है उसकी बात हम करते हैं। तो विवृत स्वर की बात कर रहे हैं तो विवृत स्वर कहते किसे हैं? तो देखिए पहला ही अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? विवृत स्वर है। विवृत स्वर। अब विवृत स्वर में हम सबसे पहले बात करें विवृत का अर्थ क्या होता है। विवृत का अर्थ
यानी विपरीत का अर्थ अगर हमसे पूछा जाए तो विपरीत का अर्थ क्या होता है, तो विपरीत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ, अधिक खुला हुआ, अधिक खुला हुआ। यानी विपरीत का अर्थ क्या होगा, अधिक खुला, यानी मुख है वो पूरा खुला हुआ होता है, बहुत ज्यादा खुला होता है, उसे क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक, तो देखिए अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वो क्या होती है, परिभाषा होगी इसकी, जिन स्वरों का उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह अधिक खुला या अधिक खुलता है तो उसे विपरीत स्वर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं विपरीत स्वर, विपरीत स्वर का यानी विपरीत स्वर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए विपरीत का अर्थ क्या होता है। तो विपरीत का अर्थ क्या है, तो अधिक खुला हुआ, क्या है, अधिक खुला हुआ। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, जिन स्वरों का के उच्चारण में मुंह अधिक खुलता है, क्या होता है, मुंह अधिक खुलता है, उससे क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। अब हमसे ये पूछा जाता है कि विपरीत स्वर होता कौन सा है, विपरीत स्वर होता कौन सा है, तो विपरीत स्वर एकमात्र विपरीत स्वर है जो कौन सा है, आ, कौन सा है, अस्वर है। कौन सा मानेंगे हम उसको, अस्वर, और एकमात्र स्वर है, और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मेरा कहना वो मतलब हुआ है कि विपरीत स्वर आप कहाँ के यानी आप मुखाकृति के आधार पर स्वरों वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, और मुखाकृति के आधार पर स्वरों वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसको विपरीत स्वर है बिना आप पढ़ाना तो विपरीत क्यों है, विपरीत वो अर्थ है अधिक खुला, यानी मुंह है वो बहुत पूरा खुला हुआ हो। ठीक, यानी परिभाषा की बात करें, जिक्र उच्चारण करती बारी आप लोगों को पूरा खुले हुए, बहुत ज्यादा खुले हुए, बिना के बोला विपरीत स्वर का। और विपरीत स्वर हिंदी में एक ही है, जिको के नाम, जिको किसे है, वो है आ। तो अब बात हमारे समझ में आ गई होगी, उम्मीद करूं मैं। ठीक, अब आप दूसरों जी कोई वो प्रकार है वो बताऊंगा, तो दूसरों जी को प्रकार है वो कौन सा है, तो बात कराना, तो दूसरों आप पढ़े संवृत स्वर। तो अब आप पढ़ाएंगे संवृत स्वर। तो संवृत स्वर कौन सा है, तो इनकी बात करा, तो आप सारों पहले बात कराना संवृत स्वर की, यानी दूसरा अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा होगा, संवृत स्वर। और संवृत स्वर कहते किसे हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि संवृत का अर्थ क्या है, संवृत का अर्थ, तो संवृत का अर्थ क्या होता है, कम खुला हुआ, क्या होता है, कम खुला हुआ, कम खुला हुआ। यानी संवृत को अर्थ अगर अपन पूछा तो वो अर्थ क्या हो, कम खुला हुआ। ठीक, अब अगर अपन बात करें कि परिभाषा की, तो परिभाषा की है, तो परिभाषा की अगर आप बात करने जा रहे हैं तो परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है तो उसे संवृत स्वर कहते हैं। यानी संवृत स्वर, संवृत का अर्थ कम खुला हुआ, और परिभाषा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि संवृत स्वर होते कौन कौन से, क्या पूछा जाएगा हमसे, अपना जो प्रश्न है परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन हमसे सीधा पूछा जाता है कि संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अगर इनकी बात करें संवृत स्वर होते कौन कौन से हैं, तो वो तीन ही होते हैं, और वो कौन से होते हैं, एक तो होता है कौन सा होता है, और कौन सा होता है, ऐ, कौन सा होता है, ऐ और औ, ये तीन ही होते हैं। एक अपना तो ग्रहण किया हुआ है स्वर, यानी जो अ होता है, न तो ओ होता है न ही उ होता है, वो इनके मध्य का होता है, तो इसको भी किसमें शामिल करते हैं, हम संवृत स्वर में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, सॉरी गलत करवा दिया मैंने, ये नहीं होगा, इसमें संवृत स्वर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो अर्ध संवृत
स्वर थे। तो सामरिक जो स्वर पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से उसकी बात कर रहे थे, तो वो उसमें कौन सा आएगा, उसमें आएगा ई, ई, उ, और ओ। ई, उ, ये क्या होते हैं, सामरिक स्वर होते हैं। कितने होते हैं, ये चार ही होते हैं। सॉरी, सामरिक स्वर कितने होते थे, चार ही होते थे। मैंने आपको करवा दिया था अर्ध सामरिक स्वर, उसमें आता है वो कौन से, ए और ओ। तो अगर हम बात करें किसकी, सामरिक स्वर की बात करें, तो सामरिक स्वर कौन से होते हैं, तो ई, उ, ये क्या होते हैं, सामरिक स्वर होते हैं। ये चार सामरिक स्वर होते हैं। यानी जिको अपन पूछो वो के पूछा वो कि सामरिक स्वर कौन सा प्रश्न जो आपने आया तो उसी को ही ये कौन पूछे, परिभाषा कीजिए। इनमें सामरिक स्वर को केवल अपन स्वरों को ध्यान रखना है। तो सामरिक स्वर किसे किसे है, ई, उ, ये चार ही क्या है, सामरिक स्वर है। ठीक, अब आप बात कराना कि अर्ध विपरीत की। अगलो जी को भेद होगो कौन सो होगो, अर्ध विपरीत होगो। कौन सो भेद होगो, अर्ध विपरीत होगो। यानी तीसरो जी को आपनो टॉपिक होगो कौन सो होगो, अर्ध विपरीत होगो। और अर्ध विपरीत स्वर की बात कर रहे हैं, तो अर्ध विपरीत स्वर की परिभाषा की बात करें तो वो क्या होती है, जिन स्वरों से, जिन स्वर यानी इनमें जिसकी आप बात करें क्या होगी, जिका स्वरों में आप उच्चारण करापा में विपरीत तो थोड़ो सो कम मुंह खुला बिना के बोलांगा आप अर्ध विपरीत स्वर बोलांगा। तो परिभाषा के लिखाना पाएंगे, विपरीत स्वर से, विपरीत स्वर से थोड़ा कम मुंह है, थोड़ा कम, और अर्ध संवरित से थोड़ा कम, और अर्ध संवरित से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। तो अर्ध विपरीत स्वर कौन सा होगा, जिसका विपरीत स्वर हो तो थोड़ा कम खुला हो, और अर्ध संवरित हो थोड़ो सो अधिक मुख खुला बैठा, वो किसे स्वर होगा, अर्ध संवरित, सॉरी अर्ध विपरीत स्वर होगा। ठीक, अब आप बात रहा अर्ध विपरीत स्वर होते कौन कौन से। प्रश्न क्या पूछा जाएगा अपने को प्रश्न पूछा जाता है कि अर्ध विपरीत स्वर है या नहीं है, अर्ध विपरीत स्वर है या नहीं है। तो अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन सा है, तो वे है ए, ऐ और औ। ए, ऐ, औ, एक है तीन स्वर है जिसका क्या माँ है, अर्ध विपरीत स्वर माँ। इनमें एक ग्रहण करेड़ो स्वर है वो भी शामिल है, जिको अंग्रेजी में आप अंग्रेजी ग्रहण करेड़ो, जिका आप उच्चारण में डॉक्टर, कॉलेज ये शब्दों जिको उच्चारण करा बा में ओ गिज की ध्वनि है बा शामिल है, जिको ओ है वो न तो पूरा ओ है और न ही ओ, इन दोनों में बीच की ध्वनि है बिने बोला आ, और यो जिको स्वर है आप कठों ले रहे अंग्रेजी ग्रहण करेड़ो। तो इन आधार पर अगर इन्हें शामिल करा तो अर्ध विपरीत कितना है, चार है। लेकिन हिंदी में कितने ही मानेगा, तीन ही माना है, जिसका मानने का भाई ए, ऐ, ओ ये तीन ही क्या आवागा, अर्ध विपरीत स्वरागा आवागा। ठीक, का समझ में आगे होगी। अगलो देखो आपने चौथो जी को प्रकार है वो कौन सो है, चौथो जी को प्रकार है वो कौन सो है, तो बिंगी अगर आप बात करें तो वो है अर्ध संवरित स्वर। कौन सो है चौथो, अर्ध संवरित स्वर। और अर्ध संवरित स्वर कौन सा है, बिंगी अगर आप बात करें तो अर्ध संवरित स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख स्वर, मुख संवरित स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है। क्या होता है, थोड़ा अधिक खुलता है। क्या लिखेंगे, परिभाषा की अगर बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के
उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है। क्या हो? थोड़ा अधिक खुलता है तो उसे अर्ध संवृत कहते हैं। यानी अर्ध संवृत स्वर के अर्ध संवृत स्वर का जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, थोड़ा अधिक खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। ठीक, अब हमें पूछा जाता है कि अर्ध संवृत स्वर होते कौन कौन से हैं? क्या पूछा जाता है हमें? अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं, तो उनकी बात अगर हम करते हैं तो वो कौन कौन से शामिल होते हैं? तो अर्ध संवृत की अगर हम बात करें तो वो होते हैं दो ही। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए और एक होता है ओ। ये दो ही स्वर है वो किसमें शामिल होते हैं? अर्ध संवृत स्वर में शामिल होते हैं। आज हमने जो पढ़ा था मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उनको हमने चार भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से किया था? पहला विपरीत स्वर। तो विपरीत स्वर कौन सा होता है? जिसमें मुख ज्यादा खुला होता है, पूरा खुला होता है, तो वो कौन सा होता है? आ आता है। ठीक, एकमात्र विपरीत स्वर है। फिर हमने पढ़ा संवृत स्वर, और संवृत स्वर में हमने क्या पढ़ा था? संवृत स्वर में मुख कम खुलता है, जैसे ई उ ऊ। ठीक, ये किसमें आता है? संवृत स्वर। उसके बाद हमने पढ़ा अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर में क्या होता है? जो विपरीत स्वर से तो कम खुलता है और संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, या हम ये कह सकते हैं अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, तो वो कौन सा होता है? अर्ध विपरीत। और उसमें कौन से आते हैं? अ, ऐ, औ, और अंग्रेजी से ग्रहण किया गया स्वर ओ भी उसमें शामिल होता है। और चौथा हमने पढ़ा अर्ध संवृत स्वर। इनको इसको क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं? अर्ध संवृत स्वर वे होते हैं तो मुख संवृत स्वर, यानी जिनके उच्चारण में मुख है वो संवृत स्वर से क्या हो? थोड़ा सा अधिक खुले, उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। और अर्ध संवृत है वो केवल दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ओ। और इसको अब अगर हम सारणी के आधार पर पढ़े, यानी एक सारणी में अगर इनको हम करें तो वो देखिए वो कौन सी सारणी बनेगी। तो इसको पूरी को एक सारणी के रूप में मैं आपको बता देता हूं, तो ताकि याद करने में आसान रहे। पहला हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? विपरीत स्वर। ठीक, फिर हमने पढ़ा संवृत स्वर। फिर हमने पढ़ा था अर्ध विपरीत स्वर। कौन सा पढ़ा था? अर्ध विपरीत स्वर पढ़ा था। और अंतिम पढ़ा था हमने अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। अब देखो, अब बात करते हैं विपरीत स्वर। तो विपरीत स्वर मैंने बताया एकमात्र विपरीत स्वर होता है, वो कौन सा होता है? आ होता है। कौन सा होता है? आ होता है। अब बात करते हैं संवृत स्वर। और तो संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संवृत स्वर मैंने आपको बताए थे, कौन से? चार बताए थे, ई उ ऊ। फिर मैंने बताया था अर्ध विपरीत स्वर। तो अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? अर्ध विपरीत स्वर होते हैं अ, ऐ और इसके साथ हम शामिल किसको कर सकते हैं? अंग्रेजी से ग्रहण किए गए स्वर को भी शामिल कर सकते हैं। और अंतिम था अपना कौन सा? अर्ध संवृत स्वर। और अर्ध संवृत स्वर में ए और ओ शामिल होते हैं। ये 11 स्वरों का हमने वर्गीकरण है वो कर लिया। किनका कर लिया हमने? मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो चारों को हमने कर दिया। इसमें वो एक री रहता है। अब वो री है वो संवृत स्वर में ही शामिल किया जाता है। तो री किसमें शामिल किया जाएगा? वो संवृत स्वर में ही शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? संवृत स्वर में शामिल किया जाता है। तो इस री को और ओ को शामिल करने पर तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। और 12 स्वरों का हमने वर्गीकरण वो मुखाकृति के आधार पर कर दिया। वीडियो कैसे लगे? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी सुधार की गुंजाइश रहती है वो हमें बताएं ताकि हम उसमें सुधार करने की कोशिश करें। धन्यवाद।